दोस्तों नमस्कार। भाइयों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में हाजिर हैं कुछ खास बातों को लेकर। दोस्तों, इलेक्शन बीत गया और आपने देखा ही होगा कि इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नज़र आ रही है। और नज़र पहले से आ रही थी क्योंकि सरकार के प्रति काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। छात्र, युवा, बेरोजगार सभी लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ के वोट दिया और मुझे लगता है कि ये आखिरी चुनाव ऐसा था जिसमें बीजेपी थोड़ी लूज लड़ी, आगे वो मौका नहीं देगी। लेकिन फिलहाल जो भी हुआ वो हम लोगों के लिए एक मौके की तरह है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले बयान आ चुका है कि आपदा में अवसर की तलाश करिए, तो हमें इस सरकारी आपदा में अपने लिए अवसरों की तलाश करनी होगी। हम लोग पहले से ही कोर्ट में लड़ रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी टीमों ने प्रदर्शन किया वहाँ पे लखनऊ में, और उसका नतीजा आज तक शून्य ही है। हालांकि बहुत से लोगों ने हमारी बातों को सुना और हमारी बातों को पहुँचाया, सरकार तक पहुँचाया। चूँकि दो तरीके की उसमें लड़ाई चल रही थी। एक तो हम लोगों की चल रही थी जो ओवरलैपिंग वाला मैटर है और एक आरक्षण का मैटर है। तो चूँकि नेता जो होते हैं जिनको हम लोग ब्रीफ करते हैं, तो उनको ओवरलैपिंग मैटर थोड़ा सा समझने में उनके लिए थोड़ी टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि जो बंदा इस भर्ती में नहीं है या इस भर्ती के बारे में नहीं जानता है, अगर उसको जैसे कोई आप दोहरा रिजर्वेशन के बारे में समझाओगे कि अगर किसी ने टेट में लाभ ले लिया है, एटीआरई में लाभ ले लिया है, तो फाइनल मेरिट में रिजर्व में नहीं जाएगा, तो इस चीज़ को, टेक्निकली चीज़ को लोग समझ नहीं पाते उतनी अच्छी तरीके से, तो वो सीधा 69,000 बोल देते हैं। वैसे आरक्षण का भी मुद्दा है, हाईलाइटेड है और अच्छी बात है। देखिए, कहीं से भी अगर देखिए, ये हमारे जो बहुत सारे साथी हैं बोलते हैं कि आरक्षण का मुद्दा उसने बोला, तो ये देखिए, आरक्षण का बोलना उन्हें वोट बैंक को साधने के बराबर होता है और वो बोलेंगे। लेकिन कहीं भी अगर किसी भी पटल पे, इतना हम लोगों ने काम किया है कि अगर किसी भी पटल पे अगर 69,000 भर्ती की बात आएगी तो उसमें आप 50% आपको शामिल किया जाएगा। उसमें 50% लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए बोलने वाले होंगे। वो भले ही सामने ना बोले, भाई उनका वोट बैंक है, लेकिन वो अंदर जब बात होगी तो वहाँ पर आपकी बात पूरी तरीके से रखी जाएगी। इसके लिए हमारे साथी बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल ना घबराएं। हम लोगों ने इतना ज़मीन पर रह के काम किया है कि आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़, इस मुद्दे में हम बहुत जल्दी ज्ञापन कार्यक्रम शुरू करेंगे। जैसे बहुत से लोग ये बोल रहे हैं, बहुत सारे साथी, कि धरना शुरू करो, तो ऐसा नहीं है कि सरकार, मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में है और मजबूत सरकार दिल्ली में भी बनी हुई है। ये लोग, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अरे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दोनों की पूंछ बीजेपी ने अपने पैर के नीचे दबा रखी है। सीबीआई, ईडी की बात नहीं करते हैं, तमाम तरीक़ों से समर्थन भी दे रखा है प्रदेशों में, और उनके साथ में उनका एलाई था तो उनके साथ में जीत के आए हैं, तो जनता की जो इच्छा है उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। वो बात नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम आई हैं, उन सीटों में ये हमें इस अवसर की तलाश करनी है कि यहाँ पे मुख्य बात है बेरोजगार का मुद्दा। भाजपा का एक चीज़ में जब से जो, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पीछे वो है रोजगार का मुद्दा। तो हमें इस रोजगार के मुद्दे को, इस अवसर को इस तरीके से भुनाना होगा, इसमें थोड़ा हमें दिमाग से काम करना होगा कि हमें इसी भर्ती में किसी न किसी तरीके से एक सीट मिल जाए। देखिए, हर विभाग में भर्तियां आ सकती हैं। सरकार ने भर्तियों को तेज करने के लिए थोड़ा सा रुख अख्तियार किया, थोड़ा सा सरकार एक्शन में है, लेकिन अधिकारी उसी तरीके से हैं, ढाक के 3 पार। सरकार चाहेगी कि 2027 के चुनाव आने से पहले वो अधिक से अधिक भर्तियां कर दे, लेकिन उस भर्तियों में आप हैं कहाँ। शिक्षक भर्ती बहुत ही मुश्किल है आना, क्योंकि पहले से ही उनका अनुपात समानुपात बराबर था। 12,460 के शिक्षक जो आ रहे हैं
उससे और उनका हमें लगता है कि अनुपात और घट जाएगा। ठीक है, 1:20-21 बोलेंगे छात्रों का हो गया। तो फिर उसमें पहली बात में तो जो बीटीसी के हमारे भाई लोग हैं जो आत्ममुग्ध हो रहे हैं, या कहीं कोई कोचिंग सेंटर वाले न्यूज़ निकलवा देते हैं कि बहुत बड़ी भर्ती आ रही है 61,000 की, 63,000 की, ये सब कोचिंग सेंटर वाले निकलवा देते हैं और वही अक्सर यूट्यूब में भी बोल देते हैं कि ताकि उनके यहाँ फिर से हरियाली आ सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक मुद्दा है 69,000, और 69,000 मुद्दा जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक बेसिक में कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। आप लोग, हम लोग घर पे बैठे हैं, नहीं आप लोगों को यकीन हो रहा होगा, लेकिन ये सरकार के गले की फांस बनी हुई है। हम सही बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं आप लोगों को। इस मुद्दे को अगर हम और हमारी विपक्षी टीमें, उसमें से किसी एक टीम के साथ में हमारा समझौता हो सकता है। अब हम ये नहीं बताएंगे कौन सी टीम है, वो अपना सोच लें। लेकिन अगर इस मुद्दे को वो लोग चाहें तो हम इस मुद्दे को आगे भुना सकते हैं। हम इसमें, चूंकि यहाँ पे डबल बेंच में मामला सब जुडिस है और वो ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब डबल बेंच के पटल पे सरकार कोई भी प्रपोजल ला सकेगी। लेकिन सरकार बिना सीटें जोड़े सरकार आगे एक भी नियुक्ति नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा है कि भर्ती पूरी हो चुकी है। तो भर्ती पूरी हो चुकी है तो सुपर न्यूमेरिक की जो बात बहुत ही पेचीदा मसला है। सरकार को सीटें ऐड करनी पड़ेंगी, और जो लोग बोलते हैं कि सरकार सीटें ऐड कैसे करेगी, तो सरकार के पास में पावर है, या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ला सकती है कि इसमें इतने लोग, नए लोग नौकरी पा रहे हैं और हमें सीटें ऐड करके इनको नौकरी देनी पड़ेगी, चाहे रिविजिट द्वारा हो या पेटिशनर रिलीफ के द्वारा हो। लेकिन सरकार को इसमें सीटें जोड़नी पड़ेंगी, और बिना सीटें जोड़े थर्ड काउंसलिंग या ओवरलैपिंग में ATRE और टेट पे जीत के रिविजिट होने पर या EWS में किसी भी तरीके से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक बार हम लोगों ने इसकी पहल की थी शिखा दीदी के नेतृत्व में, कि एक ये हो जाए कि सारी बच्ची और पक्ष विपक्ष सारी टीमें एक बार आ जाएं और सरकार के ऊपर दबाव बना लिया जाए कि हाँ इतने लोग पेटिशनर हैं और इस तरीके से इनको रिलीफ मिल जाए। तो इसके लिए भी काम किया जा सकता है, सीटें बढ़वा के। अगर इसके लिए सभी लोग सामने आएंगे तो हम भी आएंगे, नहीं तो अगर सब, मैं तो अभी तक हाल फिलहाल तो देख रहा हूँ कि सभी लोग अपनी डफली अपना राग आलाप रहे हैं। तो अगर सभी लोग अपनी डफली अपना राग आलापेंगे तो हमारी भी डफली हमारे पास है और हमारे भी पास अच्छा सुर है, हम भी अपना राग आलापते रहेंगे। आप लोग बात को समझ लीजिएगा। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप लोग अपने नेताओं से संपर्क कीजिए। अगर सारे लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो इस मुद्दे का निपटारा हो सकता है, नहीं तो हाई कोर्ट है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट है, जो जहाँ तक लड़ेगा वहाँ तक हम लोग लड़ेंगे। लेकिन इस नौकरी, चूँकि इसके बाद में बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा भर्ती में, तो इस भर्ती में हम लड़ेंगे और अपने साथियों के लिए एक सीट जरूर सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ये सबको समझना होगा। और जो लोग इसमें नेतागिरी कर रहे हैं, जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि भर्ती हो या ना हो, मुझे नौकरी करनी है या नहीं करनी है, तो उन लोगों को आप पहचानिए कि लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि मामला फंसा रहे। हम तो चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द निपट जाए। हम तो चाहते हैं डबल बेंच से ही कोई ऐसा आदेश आ जाए, हो सकता है आदेश लिख दिया गया हो या ना लिखा गया हो, इसके बारे में हमें डिटेल नहीं पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि डबल बेंच से ही कोई ऐसा आदेश आ जाए कि जिससे सभी छात्रों का भला हो जाए और सभी लोग, कोई विवाद ना रहे 69,000 में। और जिस तरीके से हम लोगों ने 60-65 की लड़ाई में 7 साल लड़ाई की, बीएड को शामिल करने के लिए 7 साल लड़ा, उसी तरीके से हम लोग साथ साथ जाएँ। अब तो सर इसमें बीच में जब भाई नौकरी नहीं मिलेगी तो आदमी एक दूसरे को मारता है। तो अब जब हम लोगों की नौकरी नहीं मिली तो हम और आरक्षित वर्ग वाले आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। तो अब इसका सरकार को कोई हल निकालना होगा। और सरकार हल क्यों निकालेगी? जब आप लोग अपनी डफली अपनी राग अलापेंगे तो सरकार तो चाहेगी कि फंसे रहो, लेकिन जब दोनों पक्ष सामने आएंगे, सरकार के सामने जाके बैठ के बात करेंगे, तो सरकार को इस बात को सोचना पड़ेगा। हमने अधिकारियों से,
मंत्रियों से, नेताओं से जब भी हम लोग मिले हैं, क्योंकि हम लोग 22,000 आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं, तो जब भी हम लोग नेताओं से, अधिकारियों से मिलते थे तो हम उनसे यही बात करते थे कि सर इसमें पदों को बढ़ाइए, और पदों को जोड़े बिना आप इस भर्ती का पटाक्षेप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सरकार को पदों को बढ़ाना होगा और इसके लिए हमें प्रेशर क्रिएट करना होगा। और जो हमारे साथी हैं, अगर हम देखते हैं 1 से 2 दिन में अगर सामने विपक्ष के लोग साथ देते हैं तो हम लोग एक साथ मतलब कैंपेन चलाएंगे, एक साथ ज्ञापन देंगे जाके जिलों में, और ज्ञापन देने के बाद में सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। देखिए, धरने से इस समय कुछ नहीं होने वाला है। इतनी कमज़ोर सरकार नहीं है कि धरने से आपकी डर जाएगी। केंद्र में भी मजबूत सरकार है। अगर 16 और 12 सांसद चले भी जाएंगे तो दूसरे बहुत सारे सांसद 35-40 सांसद आने के लिए तैयार भी हैं। ठीक है, मोटा भाई भी काम पे लग गया है और वो सांसदों की संख्या वैसे ही बढ़ा देगा। और अच्छा खासा उनके पास में मैंडेट है, 240-42 उनके पास में खुद के सांसद है, जितनी सारी पार्टियों ने मिलके नहीं मतलब सांसद हैं सारी पार्टियों के, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि वो डर जाएंगे धरने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें अपनी बातों को सरकार तक शांतिपूर्वक ढंग से पहुंचानी चाहिए। तो हम अच्छा धरना हम करें तो कैसे कर दें, जाके कूद पड़े, जाके हम इको गार्डन में बैठ जाएं और उसके बाद में पता चले कि आप लोग पीछे से खिसक लिए, है ही नहीं। हम जब देखेंगे कि हर जिलों में आप लोग एक्टिव हैं, हर जिलों में आप लोग ज्ञापन कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जनपद में आप लोग ट्विटर कार्यक्रम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं, तब हम जाएंगे कि हाँ यार ये लोग हैं हमारे साथ में और आएंगे, धरना करेंगे। नहीं तो इतनी गर्मी में जाएं सर। और एक चीज़ और भी है कि दूसरी टीमों के लोग मदद भी करते हैं। हमारी टीम में तो बस यही है कि अपना भोजन अपना नहारी। तो हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी पीछे से साथ देना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के साथ देना पड़ेगा। बहुत सी जल्दी आप लोगों को ग्रुपों में ट्विटर कार्यक्रम के लिए बता दिया जाएगा। फिलहाल हम 1 से 2 दिन का समय देते हैं, और जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, जो हमारे और भी रिजर्व कैंडिडेट हैं, वो बात करें अपने लोगों से, और अगर एक साथ कोई रणनीति बन पाए कि सीटों को जोड़ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया हो सके, उस पर भी हम काम करेंगे। अगर वो लोग नहीं भी आगे आएंगे तो हम दीदी से बात करके और हम लोग मिलके इस पर काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तब हम उतनी तन्मयता से काम नहीं कर पाएंगे। अगर सभी लोग मिलके काम करेंगे तो तन्मयता से काम होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे पिताजी का हाथ टूट गया था और घर में थोड़ी सी कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब थी और कुछ खेती बाड़ी का माहौल ऐसा था कि मैं तमाम तरीके से फंसा हुआ था, तो आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ पाया था। लेकिन कुछ बता दूं कि हम लोगों की जो EWS की याचिका है उसमें हमारे कुछ भाई जो ऐसे हमारे साथ थे करुणा शंकर वाली याचिका में, और उनको प्रोफार्मा पार्टी बनाया गया है। तो वो लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने हमको पार्टी क्यों बना दिया। तो हमने उनसे कहा था कि आप जाके पता लगा लीजिए एडवोकेट से, हम क्यों चाहेंगे कि आपकी नौकरी ना लगे। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथी हैं और आपने हमारे साथ धरना किया है, तो हम क्यों चाहेंगे कि आपकी नौकरी ना लगे। हम तो हमेशा चाहेंगे कि आपका भी फ़ायदा हो। यार आपकी नौकरी ना मिलने से हमें खुशी मिल जाएगी। हम तो यार हर एक बंदे की चाहते हैं कि जो जिसने भी इस भर्ती में मेहनत की अगर हमारे हाथ में हो, तो हम जिसने भी जो भी बेचारा एक दिन भी धरने में आया हो अपना घर बार छोड़ के पैसा खर्च करके, हम उसको नौकरी दे दें। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मैंने कहा था कि आप जाके पता कर लीजिए कि अगर प्रोफार्मा पार्टी बनाने से, प्रोफार्मा रिस्पॉन्डेंट बनाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप 2 जगह याची बनने से इससे बच जाएंगे। हमने इसके लिए कहा उन लोगों से, और कहा जो भी आप पता लगाइए जाके। वकील का मैंने नंबर दे दिया। जो हमारे जिन लोगों ने हमारी याचिका डलवाई वो सीनियर एडवोकेट है, ऐसे जूनियर एडवोकेट याचिका नहीं डालें। वहाँ पे RK ओझा सर और नवीन शर्मा सर से आप जाके बात कर लें। इस तरीके से लोग इतने जल्दी सीरियस हो जाते हैं ना, तो अगर हम भी इस तरीके से सीरियस हो जाएँ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, बता दें कि बहुत जल्दी हम ट्विटर कार्यक्रम करवाएंगे। आप लोगों के लिए ज्ञापन भी तैयार करवा रहे हैं। आप लोगों को ज्ञापन को अपने जनप्रतिनिधियों को देना है और किस तरीके से काम करना है वो बहुत जल्द आप लोगों को ग्रुपों में बता दिया जाएगा। उससे पहले हम गेंद अपने साथियों के पाले में डालना चाहते हैं कि सभी लोग मिल के, हमारे पक्ष विपक्ष के साथी मिल के एक ऐसा नीति बना लें कि सीटों की संख्या बढ़ जाए, सीटें इसमें ऐड की जाएँ
और कोर्ट में जो भी रिजल्ट आए, पिटिशनर को रिलीफ का रिजल्ट आए या मेरिट से मतलब रिविजिट का वो आए, आदेश आए, वो किसी भी तरीके से आए, उसमें सीटें अगर बढ़ेंगी तो सबको आसानी से नौकरी मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।